हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 61। तिथि है 27 नवंबर 2020 और आज हम सीख रहे हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी के बारे में हम कक्षा 9 में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। आज हम सांख्यिकी के बारे में और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सांख्यिकी होती क्या है? सांख्यिकी गणित की एक वह शाखा है जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति करती है। तो एक विशेष उद्देश्य से हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं, फिर उनमें देखते हैं हमें क्या चाहिए, फिर उन आंकड़ों को देखकर हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं और फिर उनका इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं जिससे कि वो समझ में आए। देखते ही हमें जो जानकारी उनसे चाहिए वो हमें उनसे प्राप्त हो सके। अब आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े होते हैं सार्थक सूचनाओं का संग्रह। तो और आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक असमूहीकृत आंकड़े और समूहीकृत आंकड़े। यानी एक तो होते हैं अनग्रुप जिनका ग्रुपिंग नहीं होती, और एक होते हैं जहां हम ग्रुपिंग करते हैं। फिर आती है केंद्रीय प्रवृत्ति। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है? इसका अर्थ है वितरण का केंद्र और स्थान। और केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे सामान्य माप क्या है हमारे? माध्य, माध्यिका और बहुलक। और इन्हीं तीनों के बारे में हम इस सांख्यिकी भाग में जानेंगे। तो अब एक बार हम यहाँ पर ये ग्राफ भी देख लेते हैं जो हमें फ्लो चार्ट दिया हुआ है। सांख्यिकी में हमारे क्या होते हैं? आंकड़े। सांख्यिकी को नापने के तरीके क्या है? हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप तीन हैं। एक है हमारा माध्य, एक माध्यिका और एक है हमारा बहुलक। माध्य क्या होता है? माध्य होता है आंकड़ों का औसत। जैसे आप भी अपने एवरेज मार्क्स निकालते हो, क्या करते हो? सारे नंबर्स को जोड़ देते हो। और जैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं, पांचों सब्जेक्ट्स के नंबर्स को आप जोड़ दोगे और 5 से डिवाइड कर देते हो। तो ऐसे ही हम यहाँ भी आंकड़ों का औसत निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि, जिसमें माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। फिर होता है कल्पित माध्य विधि या संक्षिप्त विधि, जिसमें हम कल्पित माध्य लेते हैं, ज़्यूम मीन लेते हैं और A + FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। और अगली है हमारी पद विचलन विधि, जिसे हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। और इसको हम ग्राफीय रूप में दर्शा नहीं सकते, इसका कोई ग्राफीय रूप नहीं होता। फिर हम देखते हैं अपनी माध्यिका के बारे में। माध्यिका यानी मध्यमान, माध्यिका मध्य में जो हो, मध्य वाला अंक। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या है? L जमा N/2 माइनस CF क्या होते हैं? हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबारता, बटे में F यानी फ्रिक्वेंसी बारंबारता, गुणा H होता है हमारा वर्ग माप, हाइट ऑफ द इंटरवल। फिर इसको हम ग्राफीय रूप में दर्शा सकते हैं, यानी ग्राफ से भी हम माध्य जो है हमारी माध्यिका उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए हम करते हैं तोरण का प्रयोग। और तोरण होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक कम प्रकार वाला तोरण और एक होता है अधिक प्रकार वाला तोरण। अब आ गई बारी हमारी बहुलक की। और बहुलक तो हमें पता है, बहु यानी बहुत बार आने वाला, बहुल में जो अंक हो। किससे मिलकर बना है ये? बहुल यानी बहुतायत में जो हो, और अंक यानी ऐसा अंक जो बहुत बार आ रहा हो, सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो। तो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण जो होता है वो होता है हमारा बहुलक। और उसका फॉर्मूला होता है L जमा F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। और इसको भी ग्राफ रूप में प्रदर्शित करके वहाँ से बहुलक निकाल सकते हैं। इसका ये हम यूज़ करते हैं आयत चित्र। ग्राफीय रूप जो होता है इसका वो होता है आयत चित्र। अब है ये जो हमने 3 केंद्रीय प्रवृत्तियाँ देखी हैं, प्रवृत्ति के माप, इनके बीच में क्या संबंध होता है? तो इनका संबंध होता है कि जो हमारा बहुलक है वो बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य के। फिर यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो तो उन्हें सतत बनाने के लिए निम्न सीमा से 0.5 घटाया और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ा जाता है। तो वर्ग अंतराल सतत होने का मतलब है कि जिससे शुरू हुए 0 से 5, तो 5 से 10, 5 पे ख़त्म हुआ, 5 से शुरू हुआ, तो ये हो गया हमारा सतत वर्ग अंतराल। लेकिन अगर ये 0 से 4 हो और 5 से 10 हो, तब हमारे पास क्या हुआ कि हमारा 4 पे ख़त्म हुआ और 5 से शुरू हुआ, तो यहाँ पर अंतर आ गया, ये सतत नहीं है। तो इन्हें सतत करने के लिए क्या करते हैं हम? जो हमारा ये है ऊपरी सीमा, इसमें 0.5 जोड़ देते हैं और निम्नतम सीमा में से 0.5 को घटा देते हैं। फिर आता है हमारा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है?
ऊपरी वर्ग सीमा जमा निम्न वर्ग सीमा बटे में 2। फिर वर्गमाप h जो हमने बहुलक और माध्यिका के फॉर्मूले में यूज़ किया है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, परिसर अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से हम सबसे छोटी वैल्यू घटा देते हैं तो हमें परिसर मिल जाता है। फिर आता है माध्यिका वर्ग, वह अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी या लगभग आसपास हो। और बहुलक वर्ग, वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो ये तो हमारे कुछ परिभाषाएं हैं और सांख्यिकी का परिचय है। अब जो हमने इस परिचय को सीखा उसके आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा कि वर्ग चिन्ह क्या होता है। तो वर्ग चिन्ह बराबर 1/2 ऊपरी वर्ग सीमा, यानी जो हमारी सबसे बड़ी सीमा है किसी भी वर्ग अंतराल में, जैसे 5 से 10 है तो इसमें इस वर्ग अंतराल में 10 जो है ऊपरी वर्ग सीमा हो जाएगी और 5 जो है वो न्यूनतम वर्ग सीमा या निम्न वर्ग सीमा हम उसे बोल सकते हैं। तो ये हो गई निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, फिर है दिए गए आंकड़ों में जो हमें आंकड़े दिए हैं इनका परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने का तरीका हमें पता है। सबसे बड़ा आंकड़ा कौन है इसमें? 255, यानी सबसे बड़ा आंकड़ा हमने ले लिया। और सबसे छोटा आंकड़ा है इसमें 103। तो सबसे बड़े आंकड़े यानी अधिकतम आंकड़े में से हम न्यूनतम आंकड़े को घटा देंगे। तो उत्तर क्या आ गया हमारे पास? ये आया 152, यानी हमारा उत्तर हो गया 152। अब है केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों के बीच अनुभवजन्य संबंध क्या है। यानी जो अभी हमने सीखा था कि हमारा जो बहुलक है वो किसके बराबर होता है? बहुलक बराबर है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये हो गया बहुलक और हमारे मतलब तीनों मापों के बीच में संबंध। अब अगला क्या है? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। यानी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर हमारा क्या होता है? वो होता है h के बराबर, जिसे हम कहते हैं वर्गमाप, यानी हाइट ऑफ द इंटरवल। अब है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 2, 3, 5, 7 और 11। और माध्य निकालने का तरीका है कि इन सब संख्याओं को हम जोड़ देंगे और हमने 5 संख्याएं ली हैं तो 5 से इसे भाग कर देंगे। तो इन्हें जोड़कर उत्तर क्या आया हमारे पास? 28/5। और 28/5 को आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिला 5.6। तो ये आ गया हमारा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। हो गई वर्कशीट हल। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी NCERT बुक से और इन परिभाषाओं और फॉर्मूलों को याद करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।